गुड मॉर्निंग बच्चों। पढ़ाऊँगा और आपको दिखा दे रहा हूँ कौन सी वो बुक है। ये वाली बुक है जो 8 क्लास की NCERT में। इसमें चैप्टर 1 परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं संख्याओं के बारे में। तो सब संख्याओं में सबसे पहली संख्या यानी नेचुरल नंबर, यानी गिनती की सभी संख्याएँ, गिनती में जितनी भी संख्याएँ हैं उसे प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाए प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे में 1 2 3 4 इस तरह अनंत तक जाएगी, उसे प्राकृतिक संख्या। अब आगे पढ़ेंगे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, जब गिनती में शून्य को भी शामिल कर लेते हैं तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे देखिए शून्य यहाँ से शुरू, ये क्या है? प्राकृतिक संख्या, यानी 1 से जो शुरू हो रहा है इसे प्राकृतिक संख्या, और इसमें शून्य भी शामिल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। अब देखिए हम पढ़ेंगे पूर्णांक। पूर्णांक क्या है? तो सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती है। संख्या रेखा, मान लीजिए कोई समतल पर कोई लाइन गई है, इसके मध्य में 0 होता है, शून्य होगा, और इसके दाईं तरफ पॉजिटिव यानी धनात्मक संख्या होती है 1 2 3 और 4, ये अनंत तक जाएगी। और इसके बाईं तरफ ऋणात्मक संख्या -1 -2 और -3 डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी यानी माइनस अनंत तक जाएगी, और ये पॉजिटिव अनंत तक जाएगी। यानी पूर्णांक संख्या उसे कहेंगे, पूर्णांक संख्या को इंटीजर इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में इसे इंटीजर कहते हैं। यानी सभी धनात्मक यानी सभी ये धनात्मक हो गई, यहाँ से 0 के बाद ये सभी क्या हो गई? ये धनात्मक, और ये सभी हो गई ऋणात्मक। और शून्य भी इसमें शामिल है। यानी पूर्णांक किसे कहते हैं? सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 से जो शुरू होती है उसे पूर्ण संख्या हमने आपको बताया अभी। तो पूर्ण संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। तो इसे संख्या रेखा पर जब, तो ये शून्य क्या हो गया? शून्य एक उदासीन पूर्णांक है, ठीक है ना। और ये धनात्मक पूर्णांक है जो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये ऋणात्मक पूर्णांक जो नेगेटिव होगा यानी माइनस में होगा। चैप्टर 1 भी क्या है? परिमेय संख्या ही पढ़ना है, तो इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो परिमेय संख्या, तो इसको इंग्लिश में रेशनल नंबर कहेंगे। वैसी संख्या जो अंश बाई हर के रूप में, यानी अंश बटा हर के रूप का हो, एवं अंश और हर एक पूर्णांक हो। हमने अभी बताया आपको पूर्णांक किसे कहते हैं, यानी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। यानी अंश एवं हर क्या हो? एक पूर्णांक संख्या हो, जहाँ हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हर क्या होगा? 0 के बराबर, कभी भी हर जो हो 0 के बराबर ना हो, उसे परिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए 3/4, 5/4 या 7/8, ये क्या है? अंश और हर के रूप का है, ठीक है। तो इसे परिमेय संख्या कहें। और जहाँ हर जो है 4 है, 0 के बराबर नहीं है, तो क्या हो गया? परिमेय संख्या। अगर मान लीजिए हर अगर शून्य हो गया तो क्या होगा? तो मान लीजिए 7/0 हो गया, तो यहाँ पर हर हो गया ना, हर कितना हो गया? 0 हो गया। तो ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग लगाएगा ना तो अपरिभाषित है, आप परिभाषित ही नहीं कर सकते। तो क्या कहेंगे इसे? अपरिभाषित है। यानी किसी भी संख्या में आप 0 से भाग दीजिएगा, यानी 0 से भाग देने पर यह क्या हो जाएगी? अपरिभाषित हो जाएगी। लेकिन एक कंडीशन और होता है, मान लीजिए 0 में अगर कोई संख्या से भाग दीजिएगा तो 0 ही होगा, ठीक है ना। कि अगर कभी भी कोई संख्या हो और उसे 0 में भाग दीजिएगा, 0 में किसी भी संख्या से, नेचुरल नंबर की कोई भी संख्या हो, अगर 0 में भाग लगेगा तो 0 ही प्राप्त होगा। लेकिन जब हर 0 हो जाए, यानी 0 से आप किसी संख्या में भाग दीजिएगा तो अपरिभाषित हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, 8 क्लास में जो भी चैप्टर 1 में पढ़ना है उसमें हमने संख्या के बारे में बता दिया, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, और इसके बाद बताया था परिमेय संख्या। अब 8 क्लास के चैप्टर 1 में आपको पढ़ना है योज्य तत्सम किसे कहते हैं, यानी एडिटिव आइडेंटिटी।
ये क्या है, एक आइडेंटिटी है। यानी किसी भी प्राकृत संख्या हो या पूर्ण संख्या या परिमेय संख्या, अगर उसमें शून्य जोड़ा जाएगा ना तो वही संख्या प्राप्त होगी। मान लीजिए कोई प्राकृत संख्या है, मान लीजिए कोई प्राकृत संख्या 5 है, इसमें शून्य जोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा, 5 ही प्राप्त होगी। या कोई परिमेय संख्या है 3/4, इसमें अगर शून्य जोड़िएगा तो ये भी क्या होगी, 3/4 ही प्राप्त होगी। या कोई पूर्ण संख्या मान लीजिए शुरू वाली 0 में ही 0 जोड़िएगा तो ये 0 प्राप्त होगी। तो ये जब जो 0 किसी भी संख्या यानी पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या या परिमेय संख्या में 0 को जोड़ा जा रहा है तो पुनः वही प्राप्त हो रही है, तो इसे कहते हैं योज्य तत्समक, यानी एडिटिव आइडेंटिटी, यानी इसे योज्य तत्व पढ़ा, योज्य तत्समक इसे कहते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे गुणात्मक तत्समक, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसे कहते हैं। जब प्राकृत संख्या या कोई भी संख्या हो, प्राकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या, पूर्णांक हो या परिमेय संख्या में अगर 1 से गुणा कीजिएगा, कह रहे हैं गुणात्मक तत्समक, यानी किसी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या में अगर आप 1 से गुणा कीजिएगा तो पुनः वही संख्या प्राप्त होगी। जैसे देख लीजिए परिमेय संख्या 3/4, इसमें गुणा कीजिए 1 से तो 3/4 ही प्राप्त होगा। प्राकृत संख्या 3 में 1 से गुणा कीजिएगा तो ये 3 ही प्राप्त होगा। तो इसे क्या कहेंगे, गुणात्मक तत्समक, यानी ऐसी संख्या जिसमें 1 से गुणा करने पर पुनः वही संख्या प्राप्त हो जाएगी, उसे गुणात्मक तत्समक पढ़ेंगे। इसके बाद आपने तो पढ़ लिया योज्य तत्समक और गुणात्मक तत्समक। योज्य प्रतिलोम क्या है और गुणात्मक प्रतिलोम क्या है। तो योज्य प्रतिलोम यानी कोई संख्या दिया जाएगा, मान लीजिए आपको कोई संख्या है -3/5, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है ना, अंश और हर के रूप में इसे लिखे हुए हैं, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या। तो इसमें योज्य प्रतिलोम में आपको क्या करना है, योज्य प्रतिलोम में केवल ना, योज्य प्रतिलोम में एडिटिव इन्वर्स, इसमें आपको करना क्या होता है, केवल साइन आपको चेंज करना होता है। जो इसका चिन्ह होता है ये माइनस है, तो योज्य प्रतिलोम इसका क्या हो जाएगा, प्लस। योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो प्लस। -3/5 है तो प्लस का 3/5 हो जाएगा। जैसे दूसरी संख्या मान लीजिए कोई परिमेय प्राकृतिक संख्या दी है 5, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, ये 5 है प्राकृतिक संख्या है और इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -5। तो इसमें देखा जा रहा है कि जो चिन्ह है वो चेंज हो जा रहा है, यानी माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया, योज्य प्रतिलोम क्या हो गया, प्लस हो। अगर प्लस दिया है तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसमें एक और गुण देखिए, जैसे अगर किसी संख्या, मान लीजिए कोई संख्या है 3/4 ही है, ठीक है, और इसका योज्य प्रतिलोम को जोड़िएगा तो कभी भी शून्य के बराबर होगा। मान लीजिए कोई संख्या 3/4 हमने लिया, एक परिमेय संख्या, और इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -3/4 हो जाएगा। अगर इसको जोड़िएगा ना तो शून्य ही आएगा, तो जोड़ लीजिए। अब प्लस माइनस हो जाएगा, यानी 3/4 - 3/4, और 3/4 में से घटाइएगा तो शून्य के बराबर होगा। यानी किसी भी योज्य प्रतिलोम में क्या होता है कि संख्या है, कोई भी संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या या परिमेय संख्या, उसका योज्य प्रतिलोम अगर दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिएगा तो शून्य के बराबर हो जाएगा। प्रतिलोम में क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम में ये होता है, मान लीजिए कोई संख्या 3/5 है, अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है ना, ये तो अंश है ना, ये है अंश, ये क्या है, हर। यानी गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है ना कि अंश का हर हो जाता है, हर का अंश हो जाता है। देखिए अंश है ना, तो अंश अब हर के रूप में आएगा, यानी गुणात्मक प्रतिलोम में इसका क्या हो जाएगा, 5/3। यानी यहाँ पर अंश 3 है तो यहाँ पर हर हो गया, यानी इसका चेंज हो जाता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। तो इसमें क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम में केवल पलट जाता है, संख्या क्या होती है, पलट जाती है। जैसे 3/5 है तो ये क्या हो गई, 5/3। जैसे मान लीजिए कोई संख्या -3 है, -1 है, तो इसे हम -1/1 लिख सकते हैं। अब ये पलटेगा तो क्या होगा, ये भी -1 ही होगा, -1 क्योंकि 1 को पलटिए 1 ही हो जाएगा, नीचे भी 1, क्योंकि -1 को तो -1/1 लिख सकते हैं ना। तो देखिए अब ये तो हो गया ना। अब इसका एक इसका भी गुणधर्म है, जैसे कोई संख्या है 3/5, इसका गुणात्मक प्रतिलोम, अगर इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा ना। अगर इन
संख्या और उसका गुणात्मक प्रतिलोम दोनों का अगर गुणा कर दीजिएगा ना तो ये कभी भी 1 के बराबर होता है। जैसे 5 से 5 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यानी 1 के बराबर।